तो आप लोगों ने एक्सरसाइज 164 को बना लिया होगा, मुझे उम्मीद है, और आप लोगों को उसमें जो टास्क दिया गया था वो भी बना लिए होंगे। तो चलिए हम पहले उसे सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद एक्सरसाइज 165 को सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स हमारा जो है एक्सरसाइज 164 में जो हमने आप लोगों को टास्क दिया था, ठीक है, होमवर्क दिया था, वो ये रहा। और इसे चलिए बनाते हैं। बहुत ही सिंपल है, लेकिन आप लोगों को हर एक जगह इस तरह के सेंटेंसेस पूछे जाते हैं। चलिए, तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि लड़के के आने के पहले ट्रेन जा चुकी थी। फ्रेंड्स हम इसे अदर तरीके से बनाएंगे, अदर वे में बनाएंगे, मतलब क्या, कन्वर्सेशन वे में, ठीक है। जिस तरह से हम आपसे या किसी से बात कर सकते हैं उस तरह से बनाएंगे, तो आप लोगों को जो है ना कन्वर्सेशन करने में आसानी होगी। और ये सभी जो मैं दे रहा हूँ आप लोग तो प्रैक्टिस कर चुके हैं, पिछला जो भी है उसी में से दिया जा रहा है, लेकिन उसे कन्वर्सेशन वे में आप लोगों को बताया जा रहा है, तो इसलिए आप लोगों को थोड़ा अलग लगेगा, ठीक है। आप लोग चेक कर लेना या किसी बड़े से पूछ भी सकते हैं जो जानकार हैं, ठीक है। और आप लोगों को मैं बता दूं यह 100% करेक्ट है। चलिए अब बनाएंगे। कादर के लड़के के आने के पहले ट्रेन जा चुकी थी, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, ट्रेन जा चुकी थी, पहले इसे बना लीजिए। तो हम क्या लिखेंगे, द ट्रेन हैड लेफ्ट, ठीक है। क्या लिखा हमने, द ट्रेन हैड लेफ्ट, मतलब ट्रेन जा चुकी थी, ठीक है। अब देखिए बिफोर मतलब पहले, के पहले, तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर फुल स्टॉप हटा दीजिए, ठीक है। बिफोर के पहले, किसके के पहले, तो लड़के के आने के पहले, तो क्या लिखेंगे, द बॉय अराइव्ड, क्या लिखेंगे, अराइव्ड। यही आपको यहाँ पर अलग लग रहा होगा, तो इसका मतलब होता है आने के पहले। बिफोर द अराइव्ड मतलब हो गया कि आने के पहले, ठीक है, के आने के पहले। तो अब किसके आने के, तो बॉय के, बॉय अराइव्ड मतलब बॉय के पहले, आने के पहले, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारा, डॉक्टर के आने के पहले रोगी मर चुका था, ठीक है। चलिए बनाते हैं। तो लिखेंगे द पेशेंट वॉज, था है ना, तो हम क्या लिखेंगे, वॉज। देखिए क्या लिखा हमने, द पेशेंट वॉज, अब देखिए क्या हुआ, मर गया, तो हम क्या लिखेंगे, डेड, DEAD, डेड। अब बिफोर के पहले, बिफोर, ठीक है। चलिए अब कहा कि डॉक्टर के आने के पहले, तो के पहले को हमने लिख लिया, तो क्या है, डॉक्टर के आने, तो क्या लिखेंगे, द डॉक्टर अराइव्ड। देखिए फ्रेंड, सिंपल तरीके से आप लोगों को समझ में आ रहा होगा किस तरह से हम बना रहे हैं। क्या लिखा हमने, द डॉक्टर अराइव्ड, इसी तरह से आप लोगों को भी बनाना है। चलिए सब में यही चीज यूज होने वाला है। चलिए नेक्स्ट है कि हमारे आने के पहले वह जा चुके थे, क्या लिखेंगे, ही हैड, ठीक है, लेफ्ट मतलब हमारे आने के वह जा चुके थे, ही हैड लेफ्ट, वह जा चुके थे, ठीक है। बिफोर यू कैम मतलब आपके आने के पहले, सॉरी आपके आने के, क्या लिखेंगे, यू कैम लिखा हमने फ्रेंड्स सेकेंड पर्सन, आपके आने के, तो इस तरह से। चलिए नेक्स्ट है हमारा, आपके आने के पहले उसकी शादी हो गई। चलिए तो यहां पर हम बनाएंगे ही गॉट मैरिड, ठीक है, ही गॉट मैरिड, ठीक है, MARRIED, मैरिड, बिफोर यू कैम, ठीक है, बिफोर यू कैम। तो यहाँ पर जो कहा जा रहा है कि आपके आने के पहले उसकी शादी हो गई, मतलब यहाँ पर हमने बना दिया। अब लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर था क्या, हमारे आने के पहले वह जा चुके थे, तो यहाँ पर क्या लिखना था हमें, वी अराइव्ड, ठीक है, और सॉरी हमारे आने के पहले मतलब वी अराइव्ड, ठीक है, तो हम लिख देंगे वी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि वी कैम लिखना है आपको, सॉरी वी कैम, ठीक है, हमारे आने के पहले वो जा चुके थे, मतलब ही हैड लेफ्ट बिफोर वी कैम, ठीक है। और यहाँ पर क्या, आपके आने के पहले उसकी शादी हो गई, मतलब ही गॉट मैरिड बिफोर यू कैम, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट को बनाते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है कि उसके जाने के पहले वह आने को था, ठीक है। हम क्या लिखेंगे, ही वॉज अबाउट, ठीक है, अबाउट हमने लगा दिया, और टू अराइव, ठीक है, ARRIV। तो अबाउट इसलिए लगाया कि यहाँ पर सबूत है कि उसके आने के पहले, ठीक है, वह आने को था, मतलब ही वॉज अबाउट टू अराइव, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, बिफोर के पहले, बिफोर ही लेफ्ट मतलब वह जा चुके थे, ठीक है, तो हम लिखेंगे ही लेफ्ट, ठीक है। चलिए तो चलते हैं हम अपने एक्सरसाइज पर। इससे पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बगल में आने वाले घंटी के आइकन को प्रेस के ऑल पर जरूर दबा ले, ठीक है, तो जिससे हमारी जो भी न्यू वीडियोज आएंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी और अपना टास्क और जो क्लास है वो आप मिस नहीं करेंगे। चलिए तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में हम लोगों को बताया गया है कि ओनली फॉर इनडायरेक्ट में बनाइए, ठीक है, ओनली फॉर इनडायरेक्ट में। तो बहुत ही सिंपल है, चलिए हम फटाफट बना लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं।
तो यहाँ पर जो हमारा पहला है कि वह कहता है कि मैं भूखा हूँ। इससे पहले आप लोग जो है ना एक्सरसाइज 164 को देख लीजिएगा, उसमें हमने आप लोगों को सब कुछ एक्सप्लेन में बता दिया है, ठीक है। और अगर आप लोग जो हमारे ऑक्सफोर्ड जूनियर इंग्लिश बुक है उसका सभी चैप्टर्स का जो भी वीडियोस है उनको देखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में सभी चैप्टर्स के लिंक दिए गए। जिस चैप्टर को पढ़ना है आपको उस चैप्टर के लिंक पर क्लिक कीजिए, आप लोग उस चैप्टर की जो भी एक्सरसाइजेज है उन पर पहुंच जाएंगे, ठीक है। चलिए अब तो हम इसे बनाएंगे। तो यहाँ पर वह कहता है, मतलब देखिए हम तोड़ करके आपको बताते हैं जिससे आपको समझ में आ जाए। वह कहता है, क्या लिखेंगे? ही सेज, मतलब थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है का वाक्य, इसलिए हमने SAY और SES आप लगाना है तो S लगा देंगे, ठीक है। चलिए तो अब हमें देखिए की है तो हम लगा देंगे दैट, क्योंकि यह एक कनेक्टर है, ठीक है। हमने लगा दिया दैट। अब देखिए मैं भूखा हूं मतलब आई एम हंग्री, HUNGRY, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कि वह कहती है कि मैं सुंदर हूं, क्या लिखेंगे? शी सेज दैट आई एम ब्यूटीफुल, BEAUTIFUL, ठीक है। नेक्स्ट हमारा कि राम कहता है कि मैं एक गायक हूं, मतलब राम सेज दैट, ठीक है, दैट आई एम और यहां पर ए लगा देना है सिंगर, SINGER, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा कि रीता कहती है कि मैं एक नर्तकी थी, ठीक है। चलिए तो यहां पर हम बहुत सिंपल तरीके से बनाएंगे। पहले इसको बना लीजिए, रीता कहती है तो हम क्या लिखेंगे? रीता, ठीक है, RITA, रीता सेज, ठीक है। अब देखिए दैट लगा देंगे, दैट आई, अब देखिए यहाँ पर क्या है? कहती थी, ठीक है, सॉरी एक नर्तकी थी, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे? वॉज अ डांसर, ठीक है, इस तरह से। नेक्स्ट हमारा कि वे लोग कहते हैं कि हम लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। वे लोग कहते हैं तो हम लिखेंगे दे। अब देखिए यहाँ पर SES नहीं लगता तो हम सिर्फ से लिखेंगे, दैट लगाएंगे। अब देखिए हम लोग काम कर रहे हैं तो हम क्या लिखेंगे? वी आर, ठीक है, वी आर वर्किंग, ठीक है, WORKING, वर्किंग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारा लड़के कहते हैं कि हम लोग खेलने वाले हैं, लड़के कहते हैं कि हम लोग खेलने वाले हैं तो क्या लिखेंगे? द बॉयज से, अब दैट लगा दीजिए, दैट हम लोग खेलने वाले हैं, ठीक है, हम लोग खेलने वाले हैं तो हम क्या लिखेंगे? वी आर गोइंग टू प्ले, वी आर गोइंग टू लगा दीजिए और प्ले लिखना है तो हम नीचे लिख देते हैं, ठीक है। इस तरह से आपको बना लेना है। चलिए नेक्स्ट हमारा कि राम कहता है कि मैं वहां नहीं गया, राम कहता है कि मैं वहां नहीं गया तो हम क्या लिखेंगे? राम सेज, ठीक है। अब देखिए दैट आई, अब देखिए वहां नहीं गया, ठीक है। तो अब हम यहां पर क्या लिखेंगे? आई, अब ये देखिए गया मतलब कि पास्ट में चला गया, ठीक है। कहां चला गया? पास्ट में। तो यहां पर हम किसका यूज करते हैं? डिड का, ठीक है। तो यहां पर हम लिखेंगे आई डिड नॉट गो देयर, ठीक है, डिड नॉट गो देयर, ठीक है, इस तरह से। चलिए नेक्स्ट है कि शारदा कहती है कि मैं कल स्कूल नहीं जाऊंगी, ठीक है। तो यहां पर देखिए बहुत सिंपल तरीका है, क्या लिखेंगे? शारदा कहती है मतलब SARDA, शारदा सेज, ठीक है। अब क्या करेंगे हम? यहां पर लिखेंगे दैट मैं कल स्कूल नहीं जाऊंगी, मैं कल स्कूल नहीं जाऊंगी तो हम लिखेंगे, देखिए आई के साथ हम विल भी लगा सकते हैं, शैल भी लगा सकते हैं, ठीक है। और उसका एक स्पेसिफिक रूल होता है जिसके कारण हम शैल या विल अलग अलग लगाते हैं। आई के साथ वैसे अगर देखे जाए तो शैल का यूज किया जाता है, ठीक है। अगर हम कन्वर्सेशन में सिंपली यूज करें तो हमारे वर्ड को, सॉरी हमारे सेंटेंस को एक डिफिकल्ट ना होकर सिंपल बनाने के लिए हम यहाँ पर विल का प्रयोग कर लेते हैं, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पर विल का प्रयोग कर सकते हैं। हम क्या लिखेंगे? आई विल, देखिए आई विल क्योंकि जाऊंगी है तो हम यहां पर आई विल लगाएंगे, ठीक है। आई विल नॉट गो टू टुमारो, गो टू स्कूल, सॉरी गो टू स्कूल कब? तो कल, तो कल क्या हम लगा देंगे? टुमारो, TOMORROW, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो फ्रेंड्स हमारा ये है नेक्स्ट वाला कि मोहन कहता है कि मेरे पास एक कार है, मोहन कहता है मतलब मोहन सेज दैट, मेरे पास एक कार है मतलब आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार। नेक्स्ट है कि राधा कहती है कि मैं इस काम को कर सकती हूँ, ठीक है। चलिए तो यहां पर हम कैसे बनाएंगे? लिखेंगे राधा सेज दैट आई, अब देखिए मैं इस काम को कर सकती हूँ मतलब यहाँ पर कर सकती हूँ मतलब कैन का यूज करेंगे, लिखेंगे आई कैन डू दिस वर्क, आई कैन डू दिस वर्क, WORK लगा दीजिए, ठीक है। तो इस तरह से हम बना लेंगे। चलिए नेक्स्ट हमारा वह मुझसे कहता है कि मैंने तुम्हें गाली नहीं दी है, ठीक है, और यहाँ पर मिस्टेक हो गया था, ठीक है, दी है। चलिए वह मुझसे कहता है मतलब आई, ठीक है,
वह मुझसे कहता है, मतलब यहाँ पर ही लगा दीजिए, ही टेल्स मी, वह मुझसे कहता है दैट मैंने तुम्हें गाली नहीं दी, मैंने तुम्हें गाली नहीं दी। चलिए हम बताते हैं, क्या लिखेंगे, दैट आई हैव नॉट अब्यूज्ड यू, आई हैव नॉट अब्यूज्ड, यहाँ पर लिख देते हैं ABUS, ठीक है, ABUSED, अब्यूज्ड, और यहाँ पर यू मतलब तुम्हें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, राम मुझसे कहता है कि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, तो हम लिखेंगे यहाँ से लिख देते हैं राम टेल्स मी, ठीक है, दैट मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, मतलब आई एम योर फ्रेंड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, रीता मुझसे कहती है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। चलिए बनाते हैं, तो हम लिखेंगे रीता, ठीक है। अब देखिए मुझसे कहती है मतलब टेल्स मी, रीता टेल्स मी दैट मैं तुमसे, मतलब आई लव यू, ठीक है। चलिए तो फ्रेंड्स हमारा जो था यह एक्सरसाइज इतना ही था, और अब देखते हैं हमारा जो आज का होमवर्क क्या है, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो का जो होमवर्क है वही आप लोगों को दिख रहा होगा कि मैंने अपने नौकर से कहा कि 1 गिलास दूध लाओ, ठीक है। चलिए तो फ्रेंड्स अगर आप लोग इसका कटआउट लेना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, जाकर के वहां से जुड़ जाइएगा। चलिए नेक्स्ट हमने दिया है व्हाट हैड यू टू बाय, मतलब इसको आपको हिंदी में कन्वर्ट करना। चलिए नेक्स्ट है, व्हाई आर यू फ्रेंड्स नॉट रेडी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, मैं आपको जानने की कोशिश करूंगा। नेक्स्ट है, राम कहता है कि मैं नहीं आऊंगा। फ्रेंड्स इस तरह के वाक्य आपको डेली कन्वर्सेशन में यूज होते हैं, डेली लाइफ में यूज होते हैं, तो आप लोग इसे जरूर बना करके आइएगा। और नेक्स्ट वीडियो एक्सरसाइज 166 में आपको जो यह सोल्व करके दे दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स मिलते रहिए इसी तरह, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।